नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के सूत्रस्थान के 8वें अध्याय इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वो स्वस्थ चतुष्क का अंतिम अध्याय है और जैसा कि नाम से ही इसमें सिद्ध हो रहा है, इंद्रिय उपक्रमणीय, यानी कि इंद्रियों का जो उपक्रम है, इंद्रिय किस प्रकार से कार्य करती हैं और उनको ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो है ये सबसे पहली जो इसमें जो गद्य है, उस गद्य में इंद्रिय पंचक का वर्णन किया गया है और वो क्या है कि यह खलु पंच इंद्रियाणि पंच इंद्रिय द्रव्याणि पंच इंद्रिय अधिष्ठानि पंच इंद्रिय अर्थः पंच इंद्रिय बुद्धयो भवन्ति इत्युक्तम इंद्रिय अधिकारे। इस प्रकार से ये जो है इंद्रिय अधिकार में कहा गया है कि 5 प्रकार की इंद्रियां, जो इंद्रियों का 5 चीज़ों पर जो है वो वर्णन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इति का पर्याय है कि 5 इंद्रियां हैं। तो क्योंकि इसमें अन्य जगह पर जो है, कई जगह पर दार्शनिक पक्ष को या अन्य व्यावहारिक पक्ष को भी रखते हुए एकादश इंद्रियों के विषय में भी कहा गया है और इंद्रियों को जब करण कहा गया तो फिर त्रयोदश इंद्रिय या त्रयोदश करण के रूप में भी बताया गया, किंतु मुख्यतः इन्हें पंचेंद्रिय या एकादश इंद्रिय में लिया जाता है। यहाँ पर इस अध्याय में जिसकी विषय में वर्णन है, विश्लेषण है, वहाँ पर ये 5 इंद्रियाँ जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं उनके विषय में बात हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सर्व परिषदम, यानी कि परिषद शब्द का अर्थ होता है परिषदी शस्तम पारिषदम, परिषदी शस्तम पारिषदम, यानी कि इसको ग्रहण करते हुए अनुरूप अर्थ का ग्रहण करें कि शास्त्रों के श्रेष्ठ मतों और सिद्धांतों को जो मानने वाला होता है वो होता है सर्व परिषद। ठीक है, सर्व परिषद, सभी प्रकार की, ये जो 5वें अध्याय में अभी आगे आएगा, सूत्र के 5वें अध्याय में 95 में जो बताया गया परिषद, यानी कि संपूर्ण शास्त्र। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी शास्त्रों में जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि अतीन्द्रिय मन कौन सा है। अतीन्द्रियम पुनः मनः सत्व संज्ञकम चेतः इत्याहुर एके तदर्थ आत्म संपदायत्त चेष्टम चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम। इसका अर्थ ये है अतीन्द्रियम पुनः मनः। अब यहाँ पर जो मन है उसको अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रिय का मतलब 2 प्रकार से अतीन्द्रिय लिया गया है। एक तो ये है कि जो मन है वो उसके जो अपने विषय हैं, जो उसके अपने अर्थ हैं, उसका तो ग्रहण करता ही है। साथ ही साथ मन जो है वो इंद्रिय जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको भी ज्ञान करवाने में सहायक होता है, अथवा उसके बिना जो है मन की सहायता के बिना, आगे इसी अध्याय में वो आएगा कि किस तरह से ज्ञान होता है। तो मन की सहायता के बिना यदि मन नहीं होता है तो वो इंद्रिय अपने अपने ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ ये है कि वो अतिक्रमण करता है विषयों का। उसके अपने विषय जो हैं, चिंतन विचारे, ये सब तो है ही हैं, लेकिन वो इन विषयों के अतिरिक्त भी अपने विषयों की जो सीमा है उसको आगे बढ़ाते हुए वो जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनका भी जो है वो उनमें भी सहायक होता है। तो इसलिए अतीन्द्रिय कहा। दूसरा ये कहा कि उसका जो प्रभाव है, जो वो इन इंद्रियों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता, यानी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, उसका तो अनुभव ही किया जा सकता है कि
मन का अनुभव कैसे होगा? ज्ञानस्य अभावो भावेव च। यानी कि यदि मैं कुछ पढ़ रही हूँ या फिर कुछ सुन रही हूँ या बोल रही हूँ, तो मुझे उसका ज्ञान तभी होगा जब मेरा मन उस इंद्रिय के साथ में होगा। आपने देखा होगा कभी आप आराम से अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई आगे से निकल गया, कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। और स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बैठते हैं, सारे स्टूडेंट्स क्लास में सुन रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो उनको कुछ सुनाई ही नहीं देता है, क्योंकि उनका मन जो है वो क्लास में ना होकर के यहाँ था कि अगर हम क्लास में मैडम ना आई होती तो इस समय हम क्या कर रहे होते, तो इस समय हम फिल्म सिनेमा देख रहे होते, घूमने चले गए होते अब तक। लेकिन अब आई हैं तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान का जो अभाव और भाव होना है वो सब मन के ऊपर ही निर्भर है। तो अतीन्द्रियम पुनः मनः सत्व संज्ञकम, एक्चुअल में क्या है कि इसी का सत्व संज्ञकम, इसको सत्व की संज्ञा दी गई है। सत्व की संज्ञा क्यों दी गई है? सत्व की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि अपनी प्योर फॉर्म में, एक तो ये सबसे बड़ा सत्य है कि मन के ही कारण हमारी जो इंद्रियां हैं वो विविध विषयों के पीछे भागती हैं, क्योंकि मन हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए ये जो मन है उसका जो शुद्ध स्वरूप है, जो प्योर फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो क्या है? वो है सत्व। ठीक है, तो सत्व इसलिए उसको कहा गया। मन का एक पर्याय भी दिया गया सत्व। अब दूसरी जो बात है कि इसमें आया मनः। मन जब शब्द का प्रयोग किया गया तो उसमें क्या था? मन्यते अनेनिति मनः, अर्थात जैसे हम किसी चीज़ को मान लीजिए ये लेक्चर है, अभी आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ये यूट्यूब पे सुन रहे हैं या क्लास में सुन रहे हैं। जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो सुनने के बाद में इसकी 3 जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसके 3 स्तर हैं। तो जैसे पहला स्तर जो है वो ये है श्रवण होता है। हम किसी क्लास में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी विषय को देखते हैं, कुछ भी अनुभव करते हैं, तो पहले हमने क्या किया? उस ज्ञान को श्रवण किया। सबसे पहले वो श्रवण हुआ। फिर श्रवण के बाद में हम अपने मन में जो ये सोचते हैं कि वो सब जो हमने सुना था वो क्या था, एक रिकॉल, उसको मन में जो है वो चलता है उसका विषय कि अच्छा आज मैंने ये सुना तो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, क्यों अच्छा कहा, क्यों बुरा कहा। और इसमें जो भी हमने क्लास अटेंड की या कुछ भी हमने अपने गुरु के मुख से सुना तो उसमें क्या क्या था, ये जब बैठ के विचार करते हैं तो वो मनन करते हैं। यानी कि वो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था, जो लिया था, उसका जो श्रवण किया था उसको एनालाइज करते हैं अपने अंदर ही। ठीक है ना। उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस चलता है। और तीसरा स्टेज होती है निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ होता है कि हम उसको जो है वो अप्लाई कर देते हैं फिर। तो दूसरी स्टेज है ये मनन। तो जिस समय मन ये एनालिसिस कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मनन की अवस्था, वो मनन है। और इसके बाद आता है चेतः। चेतः इत्याहुर एके, ये एकीय सूत्र का एक उदाहरण है। जो चरक में 4 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, जिसमें कि गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृति सूत्र और एकीय सूत्र। तो ये जो एकीय सूत्र है उसका ये उदाहरण है चेता इत्याहुर एके। यहाँ पर बहुत सारे पर्यायों का वर्णन किया गया है। ये शास्त्र की शैली भी है और संस्कृत भाषा की भी ये विशेषता होती है कि वहाँ पर डिफरेंट जो रोल होते हैं, जैसे डिफरेंट रोल्स जो होते हैं, सोशल रोल हो गए या पर्सनल रोल्स हो गए, जो डिफरेंट रोल्स होते हैं उसमें वो किस तरीके का फंक्शन करेगा उसके हिसाब से जो नाम हैं वो बदले जाते हैं, वो नाम जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर चेता का जो वर्णन है, चेता वो है जिस समय में वो चेतना के साथ होता है, यानी कि
यहाँ पर अगर हम कुछ वर्णित कर रहे हैं तो उसका अर्थ है चेतना युक्त, यानी कि कॉन्शियस माइंड। हमने देखा कि माइंड की जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं कि वो कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है, ठीक है ना। तो ये जो चेता वाला, जब जिस समय हम उसको चित्त कहते हैं, तो ये जो माइंड होता है ये हमारा माइंड होता है कॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, ये है चेता। इसे किसी एक शास्त्रज्ञ ने कहा है कि ये चेता कहा जाए, इसको चित्त कहा जाए। तो उसको चरक जो आचार्य हैं वो डिनाई नहीं करते हैं, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। तो जिसको अनुमति दे दी जाती है, जो किसी और का भी मत हो लेकिन हम उसके मत से असहमत नहीं हैं, तो उसको हम चेता उस समय में चित्त कहते हैं। और इस समय वो मन के जो विषय हैं चिंत्यादि, अब इसमें वो क्या कहता है, तदर्थ आत्मसंपदायत्त चेष्टम। यहाँ पर आत्मसंपत्त का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि अर्थ की संपत्ति, अर्थात वो अपने अर्थ को ग्रहण करने में प्रयत्नशीलता जो होती है वो एक चेष्टाकारिता है। और आत्मसंपत्त का अर्थ है कि प्रयत्नशीलता, यानी संपत्त कब कहलाता है मन, जबकि उसके अंदर उत्साह होता है, वो किसी विषय को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील होता है। से कहते ना, जब डिप्रेस माइंड हो जाता है तो उसे ना कुछ करने का मन नहीं है, हिलने का भी मन नहीं है, कुछ अपने आप को सजाने का, संवारने का, अपने आप को ग्रूम करने का भी मन कई बार जो है वो नहीं होता है। तो उसमें क्या है, आत्मसंपत्त, यानी कि उसके अंदर कार्य करने के लिए जो भी उसके चिंतन आदि कार्य हैं, अर्थ ग्रहण में प्रयत्नशीलता, चेष्टाकारिता, यानी कि उसके अंदर उत्साह होता है और वो कार्यशील कुछ करने का के लिए उद्यत होता है, तब उसको संपत्त कहा जाता है। चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम। ये क्या है, जब जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि आज तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, आज तो मुझे जाना ही नहीं है, आज मुझे ये करना ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो मन है वो उसको करने के लिए उद्यत नहीं है। तो उस समय में जब मन किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि इंद्रियों के कार्य में भी रुकावट आ जाती है। तो इंद्रियों का प्रत्ययभूत, इंद्रियों के अपने कार्य कर पाएँ, इसका जो कारण है, जो मूल कारण है, वो है मन का उत्साहित होना, या मन जो है वो संपत्त होना, अच्छा होना मन का। जैसे कहते हैं ना, आज मन बहुत खराब है, तो मन अच्छा होना, यानी कि वो शुद्धता से विचार कर पा रहा हो, उसे आत्मसंपत्त कहते हैं, ताकि वो अपने अर्थों का ठीक से ग्रहण कर पाए। इसके बाद यहाँ पर मन के विषय में बताते हैं कि मन कितने हैं। स्वार्थो इंद्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणाच अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम, यानी एक ही पुरुष में स्वार्थे इंद्रियार्थ, अपने अर्थ और इंद्रियों के विषय, अर्थों के विषय में, अपना अर्थ यानी कि जो मन के विषय हैं, और इंद्रियार्थ यानी कि जो इंद्रियों के विषय हैं, उसमें व्यभिचरण का मतलब होता है कि एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में जो मन है वो गमन करता रहता है, ठीक है। व्यभिचरण का अर्थ है कि वो कहीं पे एक जगह पे रुकता नहीं है, वो अनेक जगह पर एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय तक जाता रहता है। व्यभिचरण गमन करता हुआ क्या होता है कि एकस्मिन् पुरुषे, एक से सत्व, रजस और तमस, इन गुणों के पृथक पृथक योग से अनेक होता है। अभिचरणाच अनेकम एकस्मिन् पुरुषे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अनेकम एकस्मिन् पुरुषे, एक ही पुरुष में अनेक प्रकार से वो व्यभिचरण करता है। किस किस के बीच में? सत्वे रजस तमः, सत्व गुण योगाच, यानी कि रज के गुण के साथ भी जुड़ता है, तम के गुण के साथ भी जुड़ता है, और वो व्यभिचरण करता रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे एक ही पुरुष के अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों रहते हैं,
और मन जो है वो औपाधिक भेद से एक होते हुए भी औपाधिक भेद से सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। औपाधिक का मतलब क्या होता है? कंडीशनली। औपाधिक मतलब कंडीशनली। जैसे किसी दिन हम अगर बहुत ही अच्छे से मूड में होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो उस समय हम कैसे होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, समाज की मदद करनी चाहिए, अब हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कोई दुखी है तो हमें उसको सुख पहुंचाना चाहिए, उसकी समस्या को हल करने के लिए उसका साथ देना चाहिए। तो ये सारे जो सात्विक भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं। किसी दिन क्या होता है कि हम किसी भी कारण से क्रुद्ध हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी बात से कुछ नहीं मिला है, कुछ बिना कारण के काम रुक रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ऐसा होता है तो हम कैसे हो जाते हैं? बहुत ही क्रैंकी से हो जाते हैं, बहुत राजस हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो उस दिन जो है हमारा ही मन, उसी पुरुष का, अपना खुद का स्वयं का मन, कभी तो वो जो है वो कैसा हो जाता है? सात्विक, और कभी हो जाता है राजसिक। उसको लगता है कि नहीं, आज तो मैं बता ही दूंगा, आज तो मैं किसी से रुकने वाला नहीं हूँ, आज मुझे उसके साथ जाके लड़ना ही है ना, आज अपनी बात कहनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सब भी हमारे साथ होता है। फिर उसके बाद तामसिक, एक दिन कैसा होता है कि हमें कुछ करना नहीं है, आज हम पूरा दिन सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे, सिर्फ सभी चीज़ों में दोष देखेंगे, अपने आसपास हम किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, बस नाराज़ होकर चुपचाप बैठे रहेंगे, अंधेरे कमरे में बैठ जाएंगे, खुद को अलूफ कर लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये सारे काम जब हम करते हैं, एक ही पुरुष के अंदर ये भाव जो है वो डिफरेंट होते रहते हैं। तो इसी बात को उन्होंने कहा है अनेकम एकस्मिन् पुरुषे, अनेक प्रकार से हम बिहेवियर करते रहते हैं, क्योंकि सत्व, रजस और तमस सत्कार्यवाद के अनुसार जो कारण में होता है वो कार्य में होता है। तो जो कारण में अव्यक्त में सत्व, रजस, तमस थे, वो पूरी भौतिक सृष्टि में वहाँ से यहाँ पे पास ऑन होके आए हैं। तो हमारे मन में भी उसी तरह से सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों भाव हैं। अब हमारा मन जो है वो एक भाव से दूसरे भाव पर गमन करता रहता है, और वो इस तरह से उसमें अनेकता का भाव होता है ना, कि इस तरह से। तो इसमें क्या होता है? न च अनेकत्वम न ही एकम, ठीक है, यानी कि इसके बाद होता है पृथक योग से अनेक हैं, लेकिन उसके अंदर अनेकत्व नहीं है, अर्थात वो एक ही है। अनेकत्व नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि मन कि किस लिए एक है? ही एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते, ना ही एकम, यह एक कालम अनेकेषु पर प्रवर्तते, तस्मात् न एक काला सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मन एक समय में एक साथ अनेक विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है, एक समय में एक साथ अनेक विषयों में प्रवृत्त नहीं होता है, इसीलिए एक समय में सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती हैं। जैसे जिस समय हम सुन रहे होते हैं तो उस समय हमें लिखने में दिक्कत आती है, जिस समय हम लिख रहे होते हैं उस समय हमें सुनने में दिक्कत आती है। तो एक समय में एक इंद्रिय जो काम कर रही है वही काम कर पाती है, तो सभी इंद्रियां एक साथ काम नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो व्याख्या करते हुए, व्यभिचरण की भी व्याख्या करते हुए यहाँ पर कुछ एक बातें चक्रवाणी यहाँ बताते हैं कि जैसे कि जिस समय जो मन है, क्योंकि चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम ये सब इसके कर्म हैं, आगे पढ़ेंगे। तो जब जो मन होता है वो धर्म के विषयों का चिंतन करता है, तब उसको धार्मिक कहा जाता है। जिस समय वो काम के विषयों का चिंतन करता है तब उसे कामुक कहा जाता है। जिस समय वो ज्ञान के विषय में चिंतन करता है या संभाषा करता है उस समय उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो ये इस तरह से जो मन है वो उसका व्यभिचरण होता रहता है, वो एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर गमन करता रहता है, और जिन जिन भावों का वो चिंतन करता है वो उसी भावों वाला प्रतीत होता है। लेकिन कैसे? फॉर द टाइम बिंग, हमेशा नहीं, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये भाव आते और जाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताया। इसीलिए कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि मतलब मन एक साथ कई इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान। तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे सपोज़ हम
मान लीजिए कि बहुत सारी फूल की पत्तियां हैं और उसके अंदर सुई धागा डालते हैं, तो क्या होता है, सुई एकदम यहाँ से डालते हैं, यहाँ से बाहर आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक साथ सारी बिंध गई और धागा डल गया। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है, एक एक करके ही बिंधती है, लेकिन काल इतना कम है कि ऐसा लगता है कि वो एक साथ ही चला गया है। सिमिलरली मन की जो गति है वो बहुत ही अधिक है। मन जो है वो वायु से भी अधिक गति वाला है। भगवत गीता में अर्जुन भी यही कहते हैं कि मैं इसको कैसे रोकूं, क्योंकि मन की जो गति है वो वायु से भी अधिक है। तो वायु को जिस प्रकार से रोकना कठिन है, इस तरह मन को भी रोकना कठिन है। तो उसका वेग इतना अधिक है, मनोजव, उसका जो जव है, उसकी जो गति है वो इतनी तेज है कि हम उसको पकड़ ही नहीं पाते, है ना। तो हमें लगता है कि एक साथ ही जैसे वो सारी इंद्रियों का ज्ञान हमको एक साथ एक समय में हो पा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसके बाद एक सिद्धांत वो यहाँ स्थापित करते हैं कि हम किसी को फिर कैसे कहते हैं कि ये सात्विक या तामसिक है या राजसिक है, जब सब में तीनों होते हैं और वो एक से दूसरे में भटकता रहता है, तो कैसे कह सकते हैं। तो उसमें भी आगे शास्त्रकार कह रहे हैं कि यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत्सत्वम एव उपदिश्यन्ति मुनियो बाहुल्य अनुशयात। अर्थात जिस गुण वाला जो सत्व होता है पुनः पुनः पुरुष का अनुवर्तन करता है, अनुसरण करता है, तो उसको ही मुनिजन जो है आधिक्य के कारण, बाहुल्यात अधिक संबंध होने के कारण तद गुण वाला कहते हैं। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो कि ज़्यादातर सात्विक काम ही करता है, सत्व को ही फॉलो करता है, यानी कि वो लघु आहार करता है, सात्विक आहार करता है, मांसाहार नहीं खाता है, बहुत अधिक अध्ययन करने वाला होता है, किसी अनएथिकल काम में नहीं लगता है, सामान्यतः सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला होता है, सबकी सहायता करने वाला है, एल्ट्रुइज्म है उसके अंदर, कोपिंग है उसका, मतलब सही है, बैलेंस्ड, तो वो सात्विक कहलाता है। ऐसे एक व्यक्ति है जो हर समय गुस्से में रहता है, बार बार उसको गुस्सा ही आता रहता है, हर चीज़ पे वो तंग होता है, हर चीज़ पे ईर्ष्या करता है, जेलस होता है, परेशान होता है, डांटता है, लड़ता है, झगड़ालू होता है, और कभी कभी नार्सिज्म भी इसमें आ जाता है, जिसमें वो अपने आप को पता नहीं बहुत ही कुछ समझता है, स्वयंभू बन जाता है। तो इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं, अगर वो बार बार प्रकट हो रही हैं तो उस व्यक्ति को राजसिक कहा जाता है। और ऐसे ही बार बार कोई व्यक्ति जो है सारे कामों से विरक्त हो जाता है और सोता रहता है, या फिर दूसरों की बुराई करने में लगा रहता है, और एकदम किसी भी काम को होने ना देने का उसका प्रण हो जाता है, वो बाधा डालता है, जैसे विघ्न संतोषी शब्द से कहा जाता है कि दूसरों, अपना तो काम करना ही नहीं है, दूसरे भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर अटकता रहता है। तो ऐसा अगर वो बार बार कर रहा है, क्योंकि यद गुणम च अभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते, जो अभीक्षणम यानी बार बार और बहुत अधिक बार अगर वही गुण का अनुवर्तन करता है, सात्विक का करे या राजसिक का करे या तामसिक का करे, तो फिर गुण की या बहुलता के कारण उसका वो नाम रख दिया जाता है। और फिर इसके बाद एक और सिद्धांत है कि मनः पुरस्सराणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, कि मनः पुरस्सराणि ही, इसका अर्थ ये है कि मन इंद्रियों को जो है, इंद्रियां मन को आगे करके अपने अपने विषयों के अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। मनः पुरस्सराणि, मनः पुरस्सराणि का मतलब ये होता है कि जब तक, मैंने बताया ना, जब तक मन नहीं होता है तब तक इंद्रियां भी अपने कार्य को करने के लिए उद्यत नहीं होती हैं। तो मन को आगे करके, यानी कि मन के संपत्त होने पर ही इंद्रियां भी अपने विषय को ग्रहण कर सकती हैं। अर्थात यदि मन कार्य करने के लिए उद्यत है तभी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर सकती हैं, अन्यथा इंद्रियां भी अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। इसलिए मन को कभी कभी अतीन्द्रिय और उभय इंद्रिय भी कहा जाता है। उभय इंद्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञानेंद्रियों भी काम करें उसके लिए भी मन अनिवार्य है, मन का होना, और कर्म इंद्रिय भी ठीक से काम करे उसके लिए भी मन का होना अनिवार्य है। यदि कार्य की संपत्तता, अच्छा से काम होना जो है, हम उसकी आशा करते हैं कि कार्य अच्छे से हो, तो मन की वहाँ पर आवश्यकता रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए,
मनापुरस्सराणी को कई बार हम प्रोएक्टिवनेस से भी ले सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से ही उद्यमी होते हैं, वो प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं कि हाँ इतनी क्लास में हम एक काम देते हैं, पहले एक बच्चा उठ के खड़ा होता है कि नहीं नहीं इसको मैं करूँगा, ये प्रोएक्टिवनेस है। तो मनापुरस्सराणी ही सारी इंद्रियां भी उसी तरह से एक्टिव हो जाती हैं जैसे जैसे मन एक्टिव होता है। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को सुनते रहिए। इसके साथ साथ ही आप चैनल पर और भी कुछ किसी विशेष विषय को सुनना चाहते हो या कोई और भी आप अपने बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसे ले लेंगे। नमस्कार।